हेलो एवरीवन, आपके गुरुजी फिर एक नए अच्छे क्वेश्चन के साथ आपके साथ। आइए, एक क्वेश्चन जो आपके बुक से ही है और एक हमारे बच्चों का डाउट है, तो आइए हम देखते हैं बच्चों, उस डाउट को दूर करते हैं। समझिए, आप आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए एक नए क्वेश्चन पे आइए बच्चों, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो दिया हुआ है, जल्दी जल्दी हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और चीज़ों पे आगे बढ़ते हैं। आइए तो बच्चों, आशा, रीना एंड चाहत 3 पार्टनर हैं और उनका जो रेशियो है वो 2:1 है। जो फ्यूचर में वो क्या करने चाह रहे हैं, फ्यूचर में वो इक्वली करने जा रहे हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, इस बेसिस पे ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें पता करना होगा कि भाई कि किसने सेक्रीफाइस किया है या किसने जो है गेन किया है। उसी बेसिस पे जो है हमें गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो बच्चों आइए यहाँ पे देखिए, गुडविल निकालना भी नहीं है बच्चों, यहाँ पे देख लीजिए गुडविल दिया हुआ है। तो आइए बच्चों 1 बाय 1 चीज़ों को देखते हैं। देखिए ओल्ड रेशियो मैंने आपको बताया, आपने बच्चों देखा कि ओल्ड रेशियो ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है। मैंने पहले से ही सुविधा के लिए सब सारी चीज़ें करके रखी हैं कि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो बच्चों यहाँ पे देखिए ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो 2:1 है और न्यू रेशियो जो है 1:1, मतलब इक्वली हो गया। तो बच्चों इसको देखिए, कुछ बच्चों को इस प्रॉब्लम भी होती है समझने में, सर कैसे लिखा जाता है। तो इसको बच्चों 2:4:1:5, तो 2/5 इसको आप लिखेंगे, इसको कर देंगे 2/5 कर देंगे बच्चों, और इसको आप कर देंगे 1/5। ये हो गया ओल्ड रेशियो का कॉन्सेप्ट। यहाँ न्यू रेशियो बेटा 1:3 है, तो 1:3 का मतलब 1:2:3। तो आप इसको लिख सकते हैं, नया रेशियो जो है 1/3 एंड 1/3, ये आपका नया रेशियो है। तो बच्चों हमने इसी बेसिस पे सेक्रीफाइस रेशियो निकाला है कि भाई कौन कौन सेक्रीफाइस। तो यहाँ पे बेटा आशा और रीना, इन दोनों लोगों ने सेक्रीफाइस किया है। देखिए इनका जो है ये लिखा है क्या, ओल्ड रेशियो, और ये क्या है, न्यू रेशियो। तो इनके बीच में डिफरेंस देखा गया कि ओल्ड रेशियो जो है ज़्यादा है न्यू रेशियो की कंपैरिजन में। तो इसका मतलब ये है कि इन लोगों ने क्या किया है बच्चों, सेक्रीफाइस किया है। इन लोगों ने सेक्रीफाइस किया है। सेम यहाँ पे इसके साथ भी है, इसलिए इसका भी सेक्रीफाइस सेम आएगा। तो इन लोगों ने सेक्रीफाइस कितना किया बेटा, 1:1। तो आइए, ये तो क्लियर हो गया कि इन्होंने सेक्रीफाइस किया। इसका मतलब जो थर्ड पार्टनर है, जो चाहत है, उसने क्या किया है, गेन किया है। तो आइए देखते हैं उसने गेन कितना किया है बच्चों। आइए इसमें फटाफट देखते हैं गेन कितना हुआ। आइए बच्चों, तो यहाँ पे देख लीजिए, मैंने पहले ही बोल दिया था कि गुडविल डेटा दिया हुआ है, तो गुडविल देख लीजिए बच्चों, 1,50,000 दिया है। मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे दिखाया था कि 1,50,000 यहाँ पे देखिए बच्चों दिया हुआ है। तो इस बेसिस पे आप देखिए यहाँ पे पहले जो ये न्यू रेशियो है और ये क्या है इनका ओल्ड रेशियो, क्योंकि इन्होंने क्या किया है बच्चों, गेन किया है। तो इन दोनों का डिफरेंस देखा गया, तो इतना मतलब 2/15 जो है चाहत ने गेन किया है। तो उसी हिसाब से हमें गुडविल को भी क्या करना होगा बेटा, एडजस्ट करना होगा। तो आइए देखते हैं बच्चों कैसे एडजस्ट होता है। टोटल जो गुडविल है आपकी 1,50,000 है, 2/15, मतलब इन्होंने इस बेसिस पे 20,000 जो है गुडविल ज़्यादा पाया है, जो नया रेशियो फ्यूचर में कन्वर्ट हुआ है उसकी बेसिस पे। और जो पुराने लोग हैं उन्होंने सेक्रीफाइस किया है। पुराने लोग मीन्स जो हमारे 2 पार्टनर हैं आशा और रीना, इन्होंने सेक्रीफाइस किया है। तो इन्होंने जो 20,000 गुडविल के रूप में गेन किया है, ये क्या करेंगे, सेक्रीफाइस वाले पार्टनर को लाकर देंगे। तो आइए बच्चों, लाकर देने का कॉन्सेप्ट देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए आशा गेट 10,000 और रीना गेट 10,000। तो भाई ठीक है, 10,000 जो है इसको लाकर चाहत देंगे, लेकिन क्यों देंगे और कैसे देंगे, यहाँ पे हम इसको देखने का प्रयास करते हैं बच्चों। तो इसको यहाँ पे देखने का प्रयास करते हैं, कैसे इन्होंने दिया, कैसे लिया। आइए देखते हैं बच्चों, यहाँ देखिए, ये देखिए बच्चों, यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे, यहाँ पे देखिए चाहत कैपिटल 20,000, ठीक है, और आशा कैपिटल, आशा ने जो चाहत है वो 20,000 गेन किए हैं इन द बेसिस ऑफ न्यू रेशियो ऑफ पार्टनरशिप। तो ये जो रेशियो, इसके बेसिस पे जो इन्होंने 20,000 ज़्यादा गुडविल वो गेन किया है, वो क्या करेंगे, लाकर आशा को
और रीना को लाकर देंगे। तो यहाँ पे बच्चों हम दिखा देते हैं आपको कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं। देखिए बच्चों, उनका हम लोगों ने देखा था कि 15,000 आया था। इनका देखिए, इन्होंने जो बात करी आशा की, हम बात करते हैं बच्चों आशा की। तो बच्चों आशा जो है, आशा ने जो सेक्रीफाइस किया था 1/15 के लिए किया था, और टोटल गुडविल कितना था बच्चों 15,000, 1,50,000 सॉरी। तो इस बेसिस पे इन्होंने कितना किया बच्चों 10,000 सेक्रीफाइस किया। और देखिए रीना का, रीना ने भी सेम किया था 1/15 बच्चों, और सेम वैल्यू है, तो इस बेसिस पे कट करके भी वही वैल्यू आएगी, मतलब इन्होंने भी 10,000 क्या किया है सेक्रीफाइस किया है। तो जो बेटा गेन किया रहेगा वो सेक्रीफाइस वाले पार्टनर को लाकर देगा। और एक चीज़ और ध्यान रखना बेटा, जनरल एंट्री में देने वाला हमेशा ऊपर रहता है, मीन्स हमारे गॉड जो है, भगवान जो है वो हमें देते हैं हमेशा, वो हमेशा ऊपर रहते हैं, और लेने वाला हमेशा नीचे रहता है, जैसे हम आप। तो बच्चों इस बेसिस पे भी आप याद कर सकते हैं कि जो भी गेन करेगा, जो भी पार्टनर क्या करेगा गेन करेगा, वो किस साइड रहेगा ऊपर रहेगा, मतलब डेबिट साइड रहेगा, और जो लेने वाले पार्टनर रहेंगे वो हमेशा नीचे रहेंगे। बच्चों ये भी कई जगह कॉन्सेप्ट आप यूज़ करेंगे तो आपका बिल्कुल फुलफिल करेगा। बस आप कॉन्सेप्ट में रखिए, ठीक है बेटा, कि ऐसा भी कॉन्सेप्ट हम रख के क्वेश्चन में डेबिट क्रेडिट ईजिली कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि चीज़ें क्या हो रही हैं। फिर बच्चों हम आते हैं दूसरी चीज़ों पे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन उठ रहा है कि बैड डेप्थ जो है बच्चों, यहाँ पे एक क्वेश्चन होता है, बैड डेप्थ अमाउंट जो है 40,000 है, और हमें नया प्रोविज़न करना है कितने के लिए 5%। तो बच्चों पहले देखना पड़ेगा कि क्या इसमें है। इसमें बच्चों ये चीज़ें देखना पड़ेगा कि पहले से ही बच्चों इनके लिए देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो हमारा सन्डे जो है डेबिटर था, जो हमारा सन्डे डेबिटर था वो 2,60,000 था, और इसके लिए पहले से ही प्रोविज़न किया गया है कि भाई 20,000 20,000 डूब सकते हैं। तो हमने पहले ही ओल्ड प्रोविज़न करके रखा था कि डूब सकते हैं, लेकिन फ्यूचर में जब हमने आगे देखा तो उसमें 40,000 डूब गया। हमने रखा था रिजर्व कितना 20,000, लेकिन कितना बैड डेप्थ हो गया बेटा 40,000। तो देखिए रिमेनिंग डेबिटर कितने बच गए, आप देख सकते हो कि यहाँ 2,60,000 है, मैंने बताया आपको 2,60,000, 40,000 क्या हो गया बैड डेप्थ हो गया। तो नया जो हमारे डेबिटर हुए, जो नए डेबिटर हमारे हो गए वो अब कितने को हो गए बेटा 2,20,000। और क्वेश्चन में बोला है कि 5% के लिए फिर से हमें एडजस्टमेंट करना है, 5% के लिए फिर से नया प्रोविजन हमें बना के तैयार करना है। तो आइए बच्चों, न्यू प्रोविजन कितना 5%। तो बेटा 2,20,000 का हमने फिर से प्रोविजन किया 5% के अकॉर्डिंग, तो हमारा आया 11,000। तो बच्चों टोटल लॉस कितना हुआ देखिए, 40,000 तो ऑलरेडी डूब चुका है हमारा भाई, और 11,000 के लिए हमने प्रोविज़न कर लिया। तो इस बेसिस पे हम देखें तो हमारा 51,000 जो है वो लॉस हो गया, लेकिन 20,000 हमने पहले से ही प्रोविज़न करके रखा था बच्चा, इसलिए हमारा 20,000 मेकअप हो गया, और हमारा लॉस जो गया 31,000 गया। मतलब ये है बच्चों कि जो हमारा डेबिटर जो 40,000 के डूब गए, और जो हमने प्रोविज़न करके रखा था उस बेसिस पे सारी चीज़ें एडजस्ट करने के बाद ये दिखने में आ रहा है कि 31,000 का हमें लॉस हो गया है। तो बच्चों लॉस हो गया है, तो उस कंडीशन में रीवैल्यूएशन जो डेबिट होगा और जो लॉस होंगे वो क्रेडिट साइड होंगे बच्चों, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। दूसरा एक तरीका और याद रखने का है कि जब आप रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हो तो जो भी आपके लॉस होते हैं उसको आप डेबिट साइड रखते हो। तो इसी चीज़ को अगर आप चाहते हो कि रीवैल्यूएशन अकाउंट को हम जनरल एंट्री में कन्वर्ट करें, तो ये ध्यान रखो कि जिस साइड आप लॉस सारे लिख रहे हो, डेबिट साइड लॉस लिख रहे हो ना, तो जब जनरल एंट्री चेंज कर रहे हो तो उसी डेबिट साइड में रीवैल्यूएशन लिखो, और जो भी लॉस है या जो भी एक्सपेंसेज हैं उन सारे एक्सपेंसेज को क्रेडिट साइड लिखो। बस इतनी छोटी सी बात बेटा आप याद रखो। और अगर इसी तरह से प्रॉफिट के कॉन्सेप्ट में आता है तो आप जो है प्रॉफिट और जो हमारे इनकम होते हैं उसको हम क्रेडिट साइड लिखते हैं, और इसी चीज़ को अगर आप जनरल एंट्री में कन्वर्ट करना चाहते हो तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट साइड में रखो, और जो जिसके भी थ्रू आपको प्रॉफिट हो रहा है, जिसके भी थ्रू जो भी उसका माध्यम हो, उन सभी चीज़ों को आप उन्हीं सभी आइटम्स को किस साइड लिखेंगे डेबिट साइड लिखेंगे बच्चों। ये बहुत ध्यान रखिएगी चीज़ है,
ठीक है, तो आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी और उसकी जनरल एंट्री करने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर इसके बाद बताने के बाद भी अगर आपको डाउट है तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आपके कॉमर्स गुरुजी फिर आपके साथ हैं, आप चिंता मत करिए, आपके साथ हैं। आइए देखते हैं बच्चों इसको एडजस्टमेंट कैसे करते हैं जनरल एंट्री में। आइए तो बच्चों देखिए यहाँ पे मैंने बताया जिस हिसाब से कि रिवैल्यूएशन में बच्चा जब हमारा लॉस होता है, तो लॉस जब होता है हमारा, तो उस कंडीशन में जब हमारे लॉस होते हैं, जब लॉस होता है तो उस कंडीशन में रिवैल्यूएशन जो होता है वो हमारा डेबिट साइड होता है। और किसके किसके थ्रू हुआ है लॉस हमें इतना? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स के थ्रू हुआ है, तो इसको हमने यहाँ पे रख दिया है बच्चों। फिर इस लॉस को क्या करेंगे, जो हमारे पार्टनर हैं, जो हमारे पार्टनर है, जो रीना, आशा और चाहत, ये तीनों पार्टनर क्या करेंगे, इस लॉस को बियर करेंगे। भाई केवल प्रॉफिट बांटेंगे, लॉस भी तो बांटना पड़ेगा बच्चों ना। हाँ, तो लॉस बांटने के लिए बच्चों तीनों लोग क्या करेंगे, इसको बांटेंगे 2/5, 2/5 और एक और जगह छोटी सी ले लेते हैं बेटा 1/5 इस कॉन्सेप्ट में। तो आपका लॉस कितना हुआ है, 31,000 हुआ है बच्चों। इससे आप इसको काटोगे 60 इतना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 12400। यहाँ भी सेम रेशियो है बच्चों, तो मैं निकाल नहीं रहा हूँ, यही चीज़ इसका भी आना है, कोई दिक्कत। और इसका निकाल लेते हैं बच्चों, तो वही 31,000 का लॉस है, ये कितना बियर करेंगे लॉस को, तो 62। तो बच्चों ये जो होगा ये 12,400, ये 12,400 बियर करेंगे और ये 6,200 बियर करेंगे। और लास्ट में जो होगा वो किसके लिए, कौन सी चीज़ बियर कर रहे हैं भाई, रिवैल्यूएशन का लॉस बियर कर रहे हैं। तो यहाँ लास्ट में क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे लास्ट में रिवैल्यूएशन हो जाएगा। इस तरह से जो हमारा लॉस हुआ था उसको सभी पार्टनर ने अपने ओल्ड रेशियो में बियर कर लिया, मतलब सहन कर लिया, उसको पूरा कर दिया। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हमारा क्या आता है, इसके बाद देखते हैं कि लॉस जो हुआ है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाए। लॉस मतलब आप देख रहे हो 31,000 का लॉस हुआ है, तो उन सारे लोगों ने बियर कर लिया। तो इसी के साथ बच्चों ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है, और आप इसको अच्छे से पढ़ें, समझिए। नहीं समझ में आएगा फिर कमेंट करके हमें बताएं। आपके कॉमर्स गुरुजी आपके साथ। थैंक यू सो मच।